नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिकल्स एकेडमी में। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले समाचार, जो कि 8 में शुक्रवार का है, और साथ ही प्रार्थना सभा के कर्म में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, ये देखेंगे। साथ में आज का शब्द देखेंगे, आज का वाक्य भी देखेंगे, और साथ में आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है वो भी देंगे, और जीके क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, जो कि आपसे लोग क्विज होता है, पूछा जाता है। ठीक है, देखिए मेरे भाई, ठीक है। आज का सुविचार मेरे भाई क्या दे रखा है, देखिए, देखते हैं। आज के बड़े भैया सुविचार क्या दे रखा है, देखते हैं। देखिए सुविचार क्या लिखा हुआ, देखिए। मार्ग का अंत नहीं है परंतु चलने का अंत है। मार्ग जो आपका जो दिशा है, रास्ता है, उसका अंत नहीं है, परंतु चलने का अंत है, मतलब चल नहीं पाएंगे, ये इसका अंत है। देर इज नो एंड टू रनिंग बट देर इज एन एंड टू वॉकिंग। ठीक है बड़े भाई, चलिए 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 देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, देखिए। दुबई के अमीरात ने एक सदी से अधिक के इतिहास वाले पारिवारिक व्यापार उद्यान में शहर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया। अंकलस शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेंडिंग के प्रबंधन निदेशक दीपक भाटिया के सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र इकाई श्रेणी के अंतर्गत एर्थ दुबई पुरस्कार के सम्मानित किया गया। ठीक है, दुबई पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आज का सदवर देखिए। राष्ट्रीय देखते हुए नेशनल समाचार क्या पढ़े मेरे भाई, नेशनल समाचार पढ़े। वित्तीय सेवा सचिव श्री एम नाग राजू ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से विकास कर रही है और बैंकिंग क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। मुंबई में आयोजित इंडियन बैंक्स एशियंस के जोखिम प्रबंध शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण में श्री नाग राजू ने कहा कि बैंकों में अपने सभी कार्यों में जोखिम प्रबंधन को शामिल करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का अच्छा तरीके से विकास हो रहा है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग राज्य से क्या बता रहे हैं, राज्य में बता रहे हैं रांची के 7 वर्षीय ठीक है ईशानक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट की 29 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार की। इस विश्व रिकॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें 5 लाख रुपए की चेक और स्मृति चिन्ह के सम्मानित किया। स्मृति चिन्ह पर उन्हें सम्मानित किया। विश्व रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, हम लोग झारखंड मतलब जिला से, जो रांची से। ठीक है मेरे भाई, खेल में क्या बताते हैं, खेल में क्या बता रहा है कि दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। प्रयागराज होता है शायद से, प्रयागराज दिए या त्यागराज, जो भी है, पता नहीं, कुछ गलती या होगा। स्टेडियम में होगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्से लेंगे। 35 से अधिक उससे देशों खिलाड़ी लेंगे। तो सॉरी, मम्मी थोड़ा बुलाया था कुछ सामने। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन टेबल टेनिस चैंपियनशिप। देखिए मेरे भाई, चलिए आप हमारे शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियन NSE के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिकॉर्ड्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अधिक सोने की व्यापार खरीद बिक्री में पारदर्शिता, कुशलता और औपचारिकता लाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिसीट्स। ठीक है मेरे भाई, चलिए हम लोग जो न्यूज़ है वो देख लिया। ठीक है मेरे भाई, हम लोग जो न्यूज़ है वो देख लिया, मुख्य समाचार देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे जीके क्वेश्चन।
ठीक है। देखिए सामान्य उत्तर प्रश्न जीके पढ़ेंगे, क्विज जो कि पार्थास में पूछे जाने वाले प्राथमिक स्तर कक्षा 1वीं से 5वीं का पूछने वाला है, जो कि कब 8 मई को, शुक्रवार का, मतलब कल का। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे यार। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते, पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। देखिए पहला सवाल देखिए मैंने क्या पूछा गया है। पहला सवाल पूछा गया, बूझो तो जाने, मतलब पहले पूछा है, वो कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है? तो आईना। आईना हमेशा सच बोलता है। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी। ठीक है। 3 नंबर सवाल है, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है। ठीक है। 4 नंबर सवाल मैंने पूछा गया, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। 5 नंबर सवाल है, उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारे में भरे होते? तो हीलियम। हीलियम जो कि सबसे हल्का गैस होता है, जिसके कारण गुब्बारे के अंदर ढालते हैं। ठीक है भाई। देखिए प्राथमिक स्तर कक्षा 1वीं से 5वीं का हम लोग जीके पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अष्टम से षष्टम से अष्टम तक का उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है मेरे भाई। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया? पहला सवाल पूछा गया, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। 2 नंबर सवाल बोल रहे हैं, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है। 3 नंबर सवाल है कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ठीक है मेरे भाई। चलिए 14 नंबर सवाल है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो स्वीडन। स्वीडन एक पहले सर्वप्रथम पता है, एल्फ्रेड नोबेल नामक एक ई था, अंग्रेज था, उसने, उसके पास मतलब वो था एक ये होता बम, जिसे हम लोग ग्रैंड मतलब एक बम है, उसका वो खोज किया था। तो उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए वो सोचा कि क्यों ना प्राइज दे जाओ, तो मतलब कुछ 6 सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार दे देते हो। ठीक है। तो चलिए तो 5 नंबर सवाल देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में स्थित है? तो नर्मदा नदी में। ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, सरदार सरोवर नदी हम लोग एग्जाम में एक बार आया था। ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में शायद जरूर आएगा, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। सरदार सरोवर परियोजना नदी किस में आता है? नर्मदा नदी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8 षष्टम से अष्टम तक का जीके कर लिया। अब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले मेरे बच्चों ध्यान दीजिए। देखिए अब माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं से 12वीं का पढ़ने वाले। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, मतलब बोला गया संविधान किस अनुच्छेद के अंदर मतदान मतलब वोट देने अधिकार 18 से 21 वर्ष तक किया गया है? तो 16वां संविधान के संशोधन के द्वारा। 2 नंबर सवाल है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ? हजरत मोहम्मद का मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 3 नंबर सवाल बोला है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आईएस हॉकी। ठीक है। आईएस हॉकी। 4 नंबर सवाल है, जैव उर्वरक के रूप में ओजोला को किस फसल के लिए प्रयोग में लाया था? ये विज्ञान के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, धान की फसल के लिए उपयोग किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये पूछा गया 5 नंबर कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी में। ठीक है। चलिए तो विद्यार्थी अभी ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हम लोग जो है 9वीं से 12वीं का जो प्रश्न पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर मेरे बच्चे। ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग स्टोरी यहाँ पे दे रखा है, स्टोरी पर देखिए, स्टोरी का नाम क्या है मेरे भाई? देखिए बहुमूल्य उपहार। ठीक है। स्टोरी का नाम है बहुमूल्य उपहार। ठीक है मेरे बच्चे चलिए पढ़ते। देखिए जॉन नाम का एक युवा लड़का चाहता था कि उसके पास अपनी एक साइकिल हो और वह जहां भी जाए उसे चलाए। जॉन नाम का लड़का था, वो चाहता था उसके पास साइकिल हो और जहां भी जाए उस साइकिल को ले जाए, लेकिन उसके पिता की इतनी कमाई नहीं कि वह उसके लिए साइकिल खरीद सके। पर उसका पिता निर्धन थे, गरीब थे, इस कारण वो उसका पिताजी उसका साइकिल इतना भी उसके पास क्षमता नहीं था कि उसके साइकिल खरीदे। एक दिन स्कूल जाते समय जॉन ने एक लड़के को मजबूत साइकिल चलाते हुए देखा। मोड़ लेते समय साइकिल फिसल गई और युवक को गंभीर चोट लग गई। ठीक है। वो जब स्कूल से घर आया था, वो दिन एक दिन था, वो स्कूल से घर आया था, फिर एक लड़का को देखा वो साइकिल चला रहा था,
वो बहुत मोटा साइकिल था, बढ़िया। हाँ ठीक है, वो लड़का एक जो साइकिल चलाया था वो गिर गया। ठीक, क्या बोल रहा है, गिर गया। जॉन मदद के लिए दौड़ा और उसके प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वो लड़के को घर पहुंचाने में मदद करता है। लड़का एक अमीर परिवार से है और उसके माता पिता जॉन को अपने बेटी की मदद करते हुए देखा और उसकी दयालुता ने पुरस्कार के रूप में उन्हें जॉन के लिए एक नई साइकिल भेंट की। तो देखिए, वो जो जॉन था, वो जो लड़का साइकिल से गिर गया, उसे उसे ट्रीटमेंट किया, फिर जो उसको अपने माता पिता छोड़ दिया। फिर उसका माता पिता ये सारे दृश्य देख रहे थे। ठीक है, वो जो लड़का साइकिल से करता वो बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता था। ठीक है, रिच परिवार से। तो उसका परिवार मतलब जो मदद करने के लिए उपहार में क्या दिया जॉन को, जॉन को क्या दिया, साइकिल गिफ्ट किया। ठीक है, चलिए कहानी का सार मतलब शिक्षा क्या मिला, दयालु बनो और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करें और ये आपके पास वापस आएगा, ये आपके पास बहुत वापस है। देखिए मेरे भाई, आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि आज का दिवस 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 मई को तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह दिन, तो गाइस यहाँ पे रोकना पड़ा था क्योंकि हम लोग के गाँव में कीर्तन अभी जा रहा था इस कारण। ठीक है, देखिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड सेंस ये मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हैरनी ट्यूडेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मई को विश्व थैलेसीनियम दिवस वर्ल्ड थैलेसीनियम दिवस मनाया जाता है। देखिए वर्ड ऑफ द डे क्या बोल रहे हैं, एरेंड, क्या बोल रहा हूँ, एरेंड दुखता संदिग्ध, क्या है, संदिग्ध, अर्थ पूरी तरह संदिग्ध। देखिए इंग्लिश सेंटेंस, आई हैड ए एप्लोजॉइज ऑफ फ्रेंड्स एरिटेंस नोशियंस, मुझे अपने दोस्तों की सर बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। मतलब बोल रहा है कि मेरा जो दोस्त है उसके लिए माफ़ी मांगना पड़ता है, वो भी कोई कांड कर देता है इसलिए। ठीक है, देखिए तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक तो करना पड़ेगा मेरे भाई, लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नहीं, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों, बाय।